पहले आप ये वीडियो देखिए। नमस्ते भैया। हाँ भैया, अपना क्या है? भैया हम अपना अमेरिका यूट्यूब चैनल जो है रमेश जी जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं वो आपके लिए कुछ मदद भेजे हैं। अच्छा ठीक है भैया, बैठिए। और बैठिए, पापा आएंगे आपको। नहीं नहीं, पानी नहीं चाहिए, बैठिए। और आप लोग कैसे हैं? ठीक है, ऐसे बैठ रहे हैं। और रमेश जी को आप लोग जानते हैं? हाँ, हम जानते हैं, हमारे साथ पढ़े हैं वो। हाँ, मैंने तो हम लोग एक से हैं, साढ़े 7 लाख तरह पढ़े हैं हम। हाँ, और पढ़ रहे थे तब मैंने हमारी मजबूरी थी और हमने 7 तक पढ़े थे उनके साथ। इसके बाद छोड़ दिए। कितना साल हो गया उनके साथ? अरे अब मान लीजिए बस यही भाई, हमारे यहाँ 4 लड़के हैं और पढ़ते पढ़ते हमने मजबूरी थी, 1 साल हमने अपने कमाई से पढ़े थे। आप बात समझिए, मैं 1 साल अपने कमाई से पढ़े थे, के बाद हमने मजबूरी से छोड़ दिए। पढ़ने की शक्ति नहीं है, तो कमाई थी क्यों कैसे पढ़ें? रमेश जी से फिर उस बीच बात तो होती थी आप? हाँ होती थी, मिलते हैं। अब नहीं आ रहे हैं, कैसे मिले हम आप? आप उनका चैनल देखते हैं? नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं है, कहाँ देखें? जी। सुने हैं? हाँ सुने हैं, रहते हैं। और आप लोग का मिले हुए एक दूसरे से कितना दिन हो गया? अब बचपन में पढ़ते हैं, 8 तक पढ़े हैं, 7 तक। इसके बीच एक मुलाकात नहीं है आपकी? मुलाकात नहीं, यहाँ मिलते ही नहीं तो कहाँ मुलाकात है? वो अमेरिका रहते हैं। जी। आपको पता है? मुझे पता है। आपके लिए वो कुछ राशन भेजे हैं। ठीक है। चाचा जी, ये आपका राशन है, अपना अमेरिका यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको मिला है। इसके पहले भी वो रमेश जी आपका मदद किए हैं? बहुत किए हैं हमने। हमारे घर हम दोपहर में खाना नहीं ले जाते पाते। हमारे पास खाना नहीं थे, वो खाना लेकर आते हैं तो उसी में हमको भी खिला देते हैं जी। हाँ, और एक ही साथ में हम लोग खाए हैं जी। हाँ। खाना हमारे पास ऐसा हो तो नहीं है, तो जैसे कि 10-9 बजे से स्कूल है और इसके बाद जब पढ़ जाती है तो दोपहर में छुट्टी होती है तो खाना अपना हमको भी खिलाते हैं। हाँ, आप लोग की दोस्ती बहुत पहले से हाँ, और साथ में थे और हमको भी जब आते हैं एक बार आए थे, हमारा हेल्प भी किया है। आपका हेल्प हो चुका? कहाँ आप लोग पढ़े उड़े थे? वो हमसे काली देवी जो मिर्ज़ापुर रोड में नहीं है जी। वहाँ संग हम लोग एक ही से पढ़ रहे थे साथ में जी। हाँ, और हमारी स्थिति पहले से भी होता है तो माने जो भी है हम चाहे वो हमारे बहुत हेल्प करते हैं हाँ। इसके बाद हम लोग ककराही गए पढ़ने। जी। ककराही तो वहाँ फीस ढेर लगने लगी जी। तो वहाँ हम नहीं पढ़ पाए। जी। ऐसे हम माने हमारे जाने की बहुत मदद करी। जी। और आज वो इतनी दूर हैं फिर भी आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको ये सब सोच के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है हमें हाँ, हमें अच्छा लगता है। हमें वो देखने के लिए हम तरसते हैं कि दिखा नहीं रहे हैं वो जी। दिखा भी नहीं रहे हैं तो सोचते हैं यार देखो था है लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। जी। वैसे देखे हम इतना दूरी से आइए। और आपका गृहस्थी कैसे चलता है ये कुछ बताइए। गृहस्थी भैया हमारी ये चल रही है कि वो दुकान है जी। उनमें 100-200 रुपये रोज़ पाते हैं, सब्जी वब्जी राशन फसल ले करके खाते हैं। अच्छा। हाँ, और वह लगन में 250-300 रुपया रोज़ पाते हैं। लगन में? लगन में हाँ, वही 1-1.5 महीना लगन है बस, इसके बाद लगन नहीं है। उसके बाद क्या? उसके बाद दुकान है वो 100-200 पाते हैं दुकान पे। दुकान आपकी हाँ, है? चाय बेचते हैं। अच्छा, आप चाय बेचते हैं? जी। और बच्चे आपके? 4 लड़के हैं। 4 लड़के? 4 लड़के हैं और अभी पढ़ाई वढ़ाई चल रही है उन लोग की? पढ़ाई लॉकडाउन में बंद है और एक पढ़ता है वो भी बंद कर दिया।
ये नहीं, वो क्या छोटे हैं काफ़ी? नहीं, छोटा है तो, लेकिन वो यहाँ समय माने कि स्कूल भी बंद है, पहली बात क्योंकि लॉकडाउन में कोई कमाई भी नहीं रहे, कैसे पढ़े। अब लॉकडाउन में भैया कमाई हो रही नहीं है। अब इतना रमेश जी हमारे दोस्त हैं, वो हमारा इतना भारी है उनके। अब 1-2 महीना जो है खाएंगे हम, तो कमाई लॉकडाउन में कुछ भी नहीं हुआ। जी। और रोज बंद ही है, ना जाओ मत जाओ, ऐसे करो, कोई काम नहीं कर रहा, काम नहीं चल रहा। जी 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 और तो रमेश भैया के वो तो भाई है जी हम तो उनको देखने के लिए तरस रहे हैं, दिखा भी नहीं रहे हैं। जी। दोस्तों, अब चाची भी कुछ कहना चाहती हैं। जितना राशन पानी भी जो है वह हमने लड़कियों जना खाई पी इतना गरीबी में जना भेजते हैं, जो भेजे वह हाथ जोड़त है, जना बहुत इतना सहारा कर दी। जी। इतना में बहुत सहारा कर दी। चलिए तो चाचा जी चलते हैं। तो ये है लालमणि जी, और मेरी इनकी मुलाकात प्राइमरी स्कूल में हुई थी, जहाँ पे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक जो स्कूल थी, उस स्कूल में हम जो पढ़ने जाते थे, उस स्कूल का नाम था सेंट बोरियालिस। सेंट बोरियालिस का मतलब जहाँ पे लोग बोरा लेके जाते हैं, उसे अपने बोरा में अपना एक पटरी और दुधी, जिसको चाक बोलते हैं, और बोरा में भर के वही पीठे टांग के लेके जाते हैं। ठीक है, तो मेरी मुलाकात उनसे वही हुई थी। कक्षा 1 से लेकर 5 तक हमारी पढ़ाई इनके साथ हुई। उसके बाद हम मिडिल स्कूल में गए, जहाँ पे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक स्कूल था, क्लास था वहाँ पे। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था आज की आपको ये बताने के लिए कि कैसे एक मेधावी छात्र का करियर समाप्त हो जाता है, स्कूल बंद हो जाता है सिर्फ पैसे की वजह से। तो लालमणि जी से, जैसा कि मैंने बताया, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 7 तक हमारे बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र थे, और लालमणि जी पढ़ने में बहुत अच्छे थे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हिंदी में उनकी राइटिंग मेरे से अच्छी होती थी, और मैथ में तो मुझे नहीं पता मुझे क्या आता था, मुझे ये भी नहीं पता कि उनको क्या आता था, लेकिन हिंदी उनकी बड़ी अच्छी होती थी। ठीक है, जैसे कहावतें, मुहावरे, ये सब बहुत अच्छा बोलते थे वो। ठीक है, तो मैं कक्षा 7 की एक घटना आपको सुनाता हूँ कि एक बार अचानक से क्या हुआ कि लालमणि स्कूल नहीं आए। ठीक है, और फिर मैंने उनके गांव के 2 बच्चे और आते थे, लालचंद और एक और रमेश आते थे, एक और नाम था। मुझसे मैंने पता किया कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि उनकी दादी का देहांत हो गया, इसलिए वो नहीं आ रहे। तो अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि उनकी दादी का देहांत हुआ था या मम्मी का देहांत हुआ था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। शायद उनकी दादी का देहांत हुआ था, इस वजह से वो आ नहीं रहे थे। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम नहीं आएंगे। तो मैंने 1 दिन इंतज़ार किया, 2 दिन इंतज़ार किया, वो नहीं आए। तो फिर मैंने पता करवाया वो कब आएंगे, तो फिर मुझे पता लगा कि वो जब दादी की 13वीं जब बीत जाएगी उसके बाद वो आएंगे। हम कहा चलो ठीक है। तो तब तक मैं क्या करता था कि स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता था, वो उसके लिए मैं 2-2 नोट बनाना शुरू किया था उस दिन। एक मैं अपने लिए, एक मैं लालमणि के लिए नोट बनाता था। कहीं उनकी पढ़ाई पीछे ना हो जाए, इस वजह से मैं उनके 2-2 नोट बनाता था। और उन्होंने मुझे 13वीं पे इनवाइट भी किया था, तो मैं गया था उनके घर, वो नोटबुक लेकर के लालमणि को मैंने दिया था कि ये मैंने नोट आपके लिए बनाया है। मुझे याद है वो सारी बातें, मुझे अभी भी याद है कि जब मैं लालमणि के घर गया था, मैं शाम को गया था और मैं उनका नोटबुक वगैरह लेके गया था। मुझे देखने के लिए उनके भाई लोग आते थे कि यही है लड़का, यही है लड़का, ऐसा इशारा कर रहे थे। और इस रूप में इस बात को ध्यान में रखते हुए इशारा कर रहे थे कि यही है वो लड़का जिसने जो है लालमणि का वो जो है नोटबुक बनाया है, सुलेख आलेख जो भी होता था उस टाइम में मैंने बनाया था। तो मुझे अंदर ही अंदर एक अच्छी सी मतलब खुशी भी महसूस होती थी कि मतलब मुझे लोग देख रहे हैं ऐसा करके। ठीक है, तो मुझे याद है वो सारी बातें। फिर उसके बाद कक्षा 6 के उसके बाद वो कभी स्कूल नहीं आए। स्कूल न आने का क्या कारण था कि मुझे बहुत ज़्यादा स्टोरी नहीं पता है। अगर आप सब चाहेंगे तो मैं उनसे डिटेल पूछ के बता सकता हूँ, या उनसे मैं डायरेक्ट आप रूबरू करवा सकता हूँ कि कैसा क्या हुआ। तो मोटा मोटा आप ऐसे समझ लो कि जैसे वो 2-3 भाई थे, फिर भाइयों का बंटवारा हो गया उनके दादी के जाने के बाद, और जो है भाइयों में सबसे छोटे थे ये, तो सारा कार्यभार इनको ऊपर आ गया। न सिर्फ कार्यभार आया बल्कि उस घर पे जितना भी लोन उन्हें उधारी ले रखी थी 10,000 5,000 इधर उधर के, वो सब भी इनके ऊपर आ गया। उस समय इनकी उम्र कितनी होगी, 7, 5, 12 या 13 साल की उम्र रही होगी। अब इतनी उम्र में वो बच्चे के ऊपर इतने ज़्यादा कार्यभार आ गया कि उसी वजह से वहाँ से उनकी पढ़ाई बंद हो गई। फिर उसके बाद मैंने कक्षा
8 पास किया, 9-10 में पास किया, मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखा। उसके बाद मैं उनसे डिस्कनेक्ट हो गया, फिर मैं भूल गया कि वो लालमनी भी कोई थे, ठीक है। फिर उसके बाद जब भी रामलीला का जब त्यौहार आता था तो हमारे शहर में रामलीला लगता, तो मेरी उनसे मुलाकात रामलीला में 1-2 बार हुई है। तो वहाँ में मेरी मुलाकात हुई, तो उस समय तब मुझे जाके पता चला कि इनकी पढ़ाई छूट चुकी है। तो मैं उस समय उतना इस बात को अहमियत नहीं दे पाता था, या मैं जागरूक नहीं था एजुकेशन का वैल्यू समझने के लिए कि मैं अपना दुख व्यक्त कर सकूं उनके साथ कि चलो बहुत बुरा हुआ, अच्छा हुआ। ऐसा मैंने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। तो कहानी ऐसे चलती रही। एक बार मुझे याद है कि एक बार किसी ज्ञानपुर में, जहाँ पे मैं बीएससी की पढ़ाई करता था, तो वहाँ पे एक बार 15 अगस्त पे कोई एक डीएम जो है भाषण दे रहे थे। तो मैं भी उधर रास्ते से गुजर रहा था लड्डू उड्डू खाने के बाद, ठीक है। वो जो है वहाँ पे कचहरी है, कचहरी में वो जो है अपना भाषण दे रहे थे। मैं थोड़ा सा रुक के सुनने लगा। तो डीएम साहब ने अपने भाषण में एक बात बोली कि जो है अगर 100% लोग प्राइमरी में पढ़ते हैं तो उसका 50% ही मिडिल में जाते हैं, फिर उसका 50% हाई स्कूल में जाते हैं, फिर उसका 50% डिग्री कॉलेज में जाते हैं। तो कुल मिला जुला के उन्होंने हमको ये बताया कि 5 से 10% ही डिग्री कॉलेज तक पहुंच पाते हैं। और मैं जब ये बात सुना तो मैं उनके बात से सहमत नहीं हो रहा था उस दिन में कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। जो कक्षा 7 में पढ़ेगा तो 8 में जाएगा, 8 में पढ़ेगा तो 9 में जाएगा, तो उसको पढ़ने से कौन रोक सकता है। लेकिन बाद में जब मेरी मुलाकात 1-2 बार और लालमनी जी से हुई, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये बात सही है कि बहुत से हमारे देश में ऐसे छात्र हैं जो कि पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं, या तो जागरूकता बस कह लीजिए, या फिर गरीबी बस, या फिर पैसे के अभाव में, या तो उनको कोई बताने वाला नहीं है कि पढ़ाई का महत्व क्या है। तो इस वजह से लोगों की पढ़ाई छूट जाती है। शायद लालमनी भी इसी चीज़ के शिकार हो गए और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। और उसके बाद फिर मैंने बीएससी किया, एमएससी किया। तो मेरी भी मुलाकात, जैसे कि मैंने बताया कि अक्सर मेरी इनकी मुलाकात भरत मिलाप के दौरान ही होती थी। भरत मिलाप में हमारी मुलाकात होती थी तो हम सब घूमते थे मेला में, है ना, एंजॉय करते थे, अपना रात भर घूमते थे और झांकियाँ देखने के लिए बेकरार बैठे रहते थे। यही सब हम सब का चलता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं जो है वहाँ पे एक साइकिल स्टैंड लगा रखा था। जब मैं इलाहाबाद में था तो मैंने जो है पैसे के कुछ ऐसे कमाने के लिए मैंने जो है रामलीला जहाँ पे मेला लगता था उसी के बगल में मैं एक साइकिल स्टैंड लगाया था। तो साइकिल स्टैंड मेरा लगाने का पर्पज़ यही था कि हम जो लोग दूर से आते हैं मेला देखने, वो साइकिल हमारे यहाँ रखेंगे और रात भर वो मेला देखेंगे, सवेरे हमसे साइकिल लेके जाएंगे, बदले में उनसे मैं 2 रुपये 5 रुपये चार्ज करूँगा। ये मेरा प्लान था, तो मैंने किया भी था। तो लालमनी जी, मुझे याद है कि एक बार लालमनी जी मेरे पास आए थे घूमने के लिए भरत मिलाप, लेकिन मैं उनका साथ नहीं दे पाया, इसलिए कि मैं जो है बिजी था उस दिन साइकिल स्टैंड में। तो साइकिल स्टैंड में मेरी 200 से 400 रुपये मेरी जो है कमाई हो जाती थी। उस समय मैं इलाहाबाद में पढ़ाई करता था, उसमें मेरी बहुत तंगी हालत में थी, तो मेरे लिए 200-400 रुपये बहुत मायने रखते थे। इस तरह से मेरा जो है फिर उसके बाद मेरी मुलाकात हुई। जब मैं अमेरिका आने लगा तो फिर मैं उनसे मुलाकात करने गया था कि अब मैं जा रहा हूँ, ये बताने के लिए कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। और ये बता करके मैं बहुत खुश नहीं था उनको समहाउ कि कैसे ठीक है। तो मैं खुश इसलिए नहीं था कि मैं अपने एक दोस्त को ये बोलने जा रहा हूँ कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो फिर वो अपने आप को कैसा सोचेगा कि यार मैं नहीं जा पाया। तो ये मैं उसको बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने बताया बात जो सच्चाई थी। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि कितना सैलरी मिलेगी वहाँ पे वगैरह वगैरह, सब सारी बात हुई। आने के बाद मैंने, जैसे कि उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो मैंने अपने भाई से फ़ोन करके पता करवाया कि वो उनका घर पता कीजिए, उनका गांव पता कीजिए, है ना, उनके घर जाइए, पता कीजिए, उनका हाल चाल लीजिए। तो मैं जो है अपने भाई मैंने अपने भैया के लड़के को भेजा, उनके घर गए, उनसे मुलाकात हुई। और आज की स्थिति ऐसी है कि उनके पास एक मोबाइल तक भी नहीं है। मैं अभी मोबाइल का इंतज़ाम करवा दूँगा, वो बात अलग है। और इसी बातों के साथ अगर मैं लालमनी जी को, अगर आप सब के माध्यम से अगर उनका कुछ मदद करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे मैं उनका बैंक का इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। आप उनके बैंक में जो भी अपनी मर्ज़ी से देना चाहें आप दे सकते हैं।
और बैंक से याद आया कि जब मैंने उनके बैंक का खाता मांगना शुरू किया तो पता लगा कि उनके पास बैंक का खाता ही नहीं है। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी कैसी हालत स्थिति है। जैसे गांव में एक रोज़गार चलाने के लिए वो जो ग्राम प्रधान कुछ रोज़गार चलाते हैं, स्व रोज़गार योजना ऐसा करके, तो उसके अंतर्गत उन्होंने अपना एक खाता खुलवा रखा था जो कि बहुत साल पहले, और उस खाते में एक भी रुपये नहीं, जैसा कि आप इस खाते का, जैसा कि इस बैंक का पासबुक पे आप देख सकते हैं। अब मुझे पता नहीं है कि इस बैंक का खाता अभी काम करेगा कि नहीं, फिर भी मैंने नंबर अभी के लिए डाल रखा है क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और इस बीच दौरान अगर आप सबको पैसा डालने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें संपर्क करें। हमारा ईमेल आईडी इस वीडियो के नीचे है और मैं बहुत जल्दी उनका एक खाता खुलवाने की कोशिश करूंगा। मैं उनको बहुत जल्दी एक मोबाइल भी देने का प्रयास करूंगा ताकि मैं गूगल पे या फ़ोन पे इस तरह के सहायता से भी आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो और साथ में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि अगर आप इसका फॉलो अप वीडियो जानना चाहते हैं कि उनको कितना पैसा मिला, लोगों ने क्या क्या अनुदान दिया वगैरह वगैरह, उनके लाइफ में और क्या चल रहा है, और साथ में मेरा जो एक अगला जो टारगेट है उनको लेकर के एक अच्छा सा रोज़गार पैदा करना, ताकि वो जो है खुद से, अभी वो जो है चाय की दुकान पे बैठते हैं और जैसा कि उन्होंने बताया कि 200-300 रुपये मिल जाते हैं महीने दिन के, और तो मैं चाहता हूँ कि उनका एक अच्छा खासा दुकान हो जाए और जिसकी उनकी आमदनी 500 से 1000 रुपये पर डे के हिसाब से हो जाए, तो उनका जो है रोजी रोटी बाकी की ज़िंदगी आराम से कट जाएगी और धीरे धीरे वो आगे ही बढ़ेंगे उस पूंजी के माध्यम से। तो मेरा जो आप सबसे अनुरोध है कि हम इतना पूंजी इकट्ठा कर सकें ताकि वो जो है उनका एक रोजी रोटी चल सके। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।